बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनारे तहसील में आयोजित विश्रामालय लोकार्पण कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने विधिवत फीता काटकर विश्रामालय का उद्घाटन किया और कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग की टीम स्थल का निरीक्षण कर अगले वित्तीय वर्ष की परियोजनाओं में प्रस्ताव शामिल करेगी, जिसके आधार पर धनराशि स्वीकृत की जाएगी। कार्यक्रम में जगदम्बिका पाल ने आध्यात्मिक विरासत और विकास के समन्वय पर विचार रखे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, मैंने बता दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में क्योंकि यहाँ लोगों की व्यापक रूप से आस्था, श्रद्धा, भावना जुड़ी हुई है, तो इसके पर्यटन विकास सुविधाएं देने के लिए हमारी एक टीम आएगी। अगले वित्तीय वर्ष में इसको कार्य में शामिल करेंगे और जो भी टीम के द्वारा प्रोजेक्ट बनेगा उसके लिए धनराशि प्रदेश सरकार स्वीकृत करने का काम करेगी। लेकिन जहां जहां हम कर रहे हैं, वही मैं पूरी कह रहा था, जहां जहां कर रहे हैं, यदि कोई हम लोग जमीन एक्वायर करते हैं, कोई निर्माण एक्वायर करते हैं, तो उसका विधिवत पीडब्ल्यूडी के रेट के मुताबिक नियमानुसार उसको हम लोग भुगतान करके देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो पैसा मिलता है वो लागत मूल्य से। श्रावस्ती में कांग्रेस ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भिनगा के पटेल चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मनरेगा के नाम में बदलाव और एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गरीब और पिछड़े मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और प्रशासन जागरूकता फैलाने में विफल रहा है। हमारी मांग है कि जो कांग्रेस सरकार ने मनरेगा कानून बनाया था गरीब जो असहाय के लिए, उस पर जो उन्होंने परिवर्तन किया है उसकी वापसी चाहते हैं। और इनकी जो है पुलिस का जो दबाव बना रहे हैं हम लोगों के ऊपर, सदन में अध्यक्ष नहीं बोलने देता है, सड़क पे हमको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। और इसके बाद में अगर हमने इस अभी परसों जो है हमारा जो है प्रदेश जो है विधानसभा घेरों का कार्यक्रम था, उसमें जो है हमारे नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई। को बचाने की जो हमारी मुहिम है लगातार पिछले एक महीने से हमारे जनपद में आदरणीय अध्यक्ष जी मनरेगा प्रभारी अमन पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार गांव-गांव, गली-गली और नुक्कड़ चौराहों पर जनसभा और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। उसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश की विधानसभा को घेरने का काम था। वहां पर जब हमारे लोग पूरे प्रदेश से पहुंचे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे जिला अध्यक्षों को, यहाँ तक कि हम लोगों को घर में ही कैद कर लिया गया, लखनऊ नहीं जाने दिया गया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जनपद से दर्जनों की संख्या में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में वहां पहुंचे लोग। लेकिन इन लोगों ने वहां पहुंचने पर जिस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना जनता का अधिकार है और विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई गई, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके विरोध में आज यहाँ पटेल तिराहे पर सरदार पटेल जी की सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष जैन सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में छात्र छात्राओं और नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता, उनके अधिकारों तथा 22 फरवरी को प्रस्तावित मेगा शिविर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों ने नवीन गल्ला मंडी स्थित मेगा शिविर स्थल का निरीक्षण भी किया। कॉलेज में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश और तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की ओर से एक लीगल लिटरेसी के लिए कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मेगा कार्यक्रम जो 22 फरवरी को जनपद सीतापुर में होना है उसके बारे में जानकारी दी गई। मथुरा के थाना मरगोरा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां अनियंत्रित होकर एक कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद में कार को नहर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक चारों की जान जा चुकी थी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
और आप खबर मिर्जापुर से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज्वेलरी कारोबारी से हुई लूट के बाद फरार चल रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। अरोरा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपए मूल्य का लगभग 3 किलो लूटा गया सोना बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। बस्ती में एक निजी अस्पताल की कथित लापरवाही पर जमकर के बवाल हो गया। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पशपेड़िया रोड स्थित मरियम हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 8 दिन से भर्ती महिला की हालत बिगड़ने पर भी 24 घंटे तक कोई जिम्मेदार डॉक्टर उसे देखने नहीं आया और इलाज केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चलता रहा। सही समय पर विशेषज्ञ उपचार न मिलने से महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये 5-6 दिन के बाद रिस्पांस दम बेकार कर दिए लोग, कोई ध्यान नहीं दिए। मम्मी को हमारे को पथरी था, पथरी हाँ गॉलब्लैडर में था, दर्द हो रहा था। मैंने नर्स से बोला कि मैम दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। डॉक्टर नहीं आया। 2 बजे की बात है, कल की बात है, 2 बजे दिन की। डॉक्टर नहीं आया। फिर 4 बजे बुलाया, 4 बजे भी आया, सुई लगा दिया खाली दर्द की, बस तब भी नहीं आराम हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर 9 बजे आया तो पेशाब का जलन के दवा लिख दिया कि जलन है, पेशाब की वजह से दर्द हो रहा है। सिंधु महासंघ नगर पालिका बस्ती यहाँ सवेरे 8 बजे में आया, जब मुझे फोन गया कि इनकी माता जी का देहांत हो गया है। तो 8 दिन पहले से भर्ती थी हॉस्पिटल में, तो लगातार इनकी हालत तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद अचानक से कल रात में इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। पेट दर्द हो रहा था, गैस बन रहा था, यही सब उल्टी हो रहा था वोमिट। तो रात में बेचारे तड़पती रही। सवेरे जब हम लोग के पास फोन गया तो बेचारे एक्सपायर हो गए थे। हम लोग आके देखे तो यहाँ पे कोई मौजूद था नहीं। इसकी जानकारी हुई है तो मैं यहाँ पे जांच के लिए आया हूँ। उसमें मैं इनके अब लेके सब चीज़ें देख रहे हैं। बाकी जो है मृतक तो अभी यहीं पे बॉडी पड़ी हुई है, वो परिजन जो है पुलिस भी आई हुई है। तो अब देखिए वो क्या हम लोग पोस्टमार्टम कराते हैं कि क्या करा रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए एक मानक जो होते हैं, जो नॉर्म होते हैं, नॉर्म पूरा करते हैं, उसी का ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जिनका नाम पूर्ण नहीं होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में मंदिर का दान पात्र चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस ने 18 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर खुर्जा जंक्शन रेलवे फ्लाईओवर के नीचे से आरोपी को दबोचा। उसके कब्जे से चोरी किया गया दान पात्र और 8,629 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी ने 16-17 फरवरी की रात नागेश्वर महादेव मंदिर का जाल तोड़कर दान पात्र चोरी किया था और इस संबंध में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को एक चोर द्वारा एक मंदिर में चोरी कर ली गई थी, जो कि रेलवे पर स्थित है मंदिर, उसमें चोरी कर ली गई थी। चोर द्वारा मंदिर के 4 दान पत्र उड़ा लिए गए थे। आपको बता दें जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लिया। चोर के पास से पुलिस ने करीब 8,269 रुपए और दान पत्र बरामद किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आप देख रहे हैं इंडिया हेड, मैं बजमल ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। और अब खबर जालौन के उरई से है, जहां जिला महिला अस्पताल पर गंभीर आरोपों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के बाद दावा किया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में कथित दलाल सक्रिय है, जो गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों की ओर भेजते हैं। आरोप है कि जांच और इलाज के नाम पर मरीजों को डराया जाता है और सुविधाओं की कमी का हवाला देकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग खुद को आशा कार्यकर्ता बताकर भरोसा जीतने की बात भी करते हैं। अब प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है।
उन्नाव जिले में एक क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में 65 साल के एक अंपायर की मौत हो गई, जबकि कई खिलाड़ी घायल हो गए। मैच का आयोजन करने वाले कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के एक बड़े अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की है। ये घटना बुधवार शाम शुक्लागंज इलाके के सपरू मैदान में हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कानपुर के मानिक गुप्ता क्रिकेट मैच में अंपायरिंग कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक से मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिससे दहशत फैल गई और खिलाड़ी और दर्शक खुद को बचाने के लिए भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले में गुप्ता को गंभीर चोटें आई और वो बेहोश हो गए। उन्हें शुक्लागंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर कानपुर के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब हम केडीएमए लीग का मैच कर रहे थे तो उसमें सेकंड इनिंग चल रही थी, उसमें डेंस पे कराया। उसके दौरान जब हम लोग पानी पी रहे थे तो अचानक से मधुमक्खियों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंपायरगढ़ भी वगैरह थे, जिसमें जो हमारे बीच अब नहीं रहे मानिक गुप्ता जी, वरिष्ठ अंपायर केसीए के। कंडीशन ये थी कि वहां पे पानी पीने के दौरान ऐसा हमला हुआ है कि सबने, जब बच्चों ने बोला कि मधुमक्खियां आई हैं तो ये बोला कि लेट जाओ। लेटने के दौरान मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया, तो उस बीच में किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। मधुमक्खियों का हमला ऐसा होता है जिसमें लोग अपनी सोनभद्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में ओबरा क्षेत्र में संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग के दौरान बग्गा नाला के पास एक हाईवा वाहन को करीब 25 घन मीटर अवैध गिट्टी के साथ में पकड़ा। टीम को देखते ही चालक मौके से फरार हो गया, जबकि सह चालक को हिरासत में लिया गया है। मामले में बीएनएस और खान एवं खनिज अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार चालक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। तो थाना ओबरा में खनन निरीक्षक की तहरीर पर बिना वैध प्रपत्रों के गिट्टी का परिवहन कर रहे वाहन संख्या यूपी 64 CT 2945 के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 34/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इसमें वाहन चालक, वाहन स्वामी, वाहन के खलासी एवं जिस क्रेशर प्लांट से उक्त गिट्टी को बिना वैध प्रपत्र के लोड किया गया